दुनिया भर में आज विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। प्रयागराज में कुछ लोगों ने मानवाधिकार दिवस में पुरुष आयोग बनाने की भी मांग की है। इनका कहना है कि मानव के अंदर महिला और पुरुष दोनों आते हैं, लेकिन इस समय पुरुषों के अधिकारों की रक्षा की भी ज़रूरत है। बात करते हैं इनसे, आखिर इस मांग की वजह क्या है इस वजह की मांग? देखिए, महिला कानून का दुरुपयोग लगातार हो रहा है और पुरुषों के लिए ना ही कोई हेल्पलाइन है, ना ही कोई आयोग बना है, ना ही कोई मंत्रालय है। जैसे कि पेड़ पौधे सभी के लिए बने हुए हैं कानून, लेकिन पुरुषों के लिए कहीं कोई कानून नहीं है। अगर पुरुष प्रताड़ित होता है, वो किसके पास जाए और कहाँ जाए? आरोप लगते मान उसको दोषी करार दे दिया जाता है, उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, ना कोई सुनवाई होती है। यहाँ तक कि पुरुष के घर में भी तो महिलाएं होती हैं, उसकी भी तो माँ है, उसकी भी तो बहन है, उसके साथ सारे लोग गलत निगाह देखा जाता है उनको। इसलिए जरूरत जी बहुत ज़रूरी है। और तमाम संगठनों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी इस मुहिम में जुड़ें और पुरुष आयोग और पुरुष मंत्रालय के लिए हमारे साथ कंधा में कंधा मिला के चलें। आपसे जानना चाहेंगे इस तरह का आयोग क्यों आवश्यक है और किस तरह के अधिकार की बात आप कर रहे हैं? जैसा कि आज हम लोग मानव अधिकार दिवस पर पुरुष आयोग का गठन हो, पुरुष आयोग का एक मंत्रालय बनना चाहिए, क्योंकि आए दिन 80% से 85% पुरुष ही आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे यही है कि ये पीड़ित है, ये परेशान है। आए दिन ना जाने कितनी जेलों में बेगुनाह होकर बंद हैं, ये पुरुष ही पीड़ित हो रहा है। तो जैसा कि महिलाओं के लिए भी कोई आयोग बने हैं, महिलाओं के लिए बना हुआ है, तो हम पुरुषों के लिए भी बनना चाहिए। इसके लिए अब बहुत ज़रूरत हो गई है, हम लोगों की बहुत ज़रूरत हो गई है, अन्यथा आने वाले समय पुरुष ही नहीं रहेगा। आपका कहना है कि लैंगिक आधार पर कानून पर भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, इसको भी रोकना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ शासन से, प्रशासन से, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, ये सब भेदभाव बिल्कुल बंद करके पुरुष आयोग का गठन कर देना चाहिए, जिससे कि पुरुषों की लड़ाई जो हो रही है ये कम हो जाए। जी, कुछ और लोग बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप अधिवक्ता भी हैं जी, क्यों जरूरी है इस तरह का पुरुष मंत्रालय और पुरुष आयोग जिसकी मांग आप लोग कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि आप देखें कि सभी के लिए का आयोग बना हुआ है, जानवरों के लिए, पेड़ों के लिए, सभी आयोग बनाए, लेकिन पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं। अगर पुरुष परेशान है या उसके साथ गलत हो रहा है तो अपनी बात कहाँ जाकर रखे, किसके सामने जाकर रखे? मैं तो अधिवक्ता हूँ, मैं देखता हूँ कि अधिकतर पुरुष ही परेशान है। हम लोग महिला का सपोर्ट करते हैं, महिलाएं हमारे घर में भी हैं, लेकिन जो महिलाएं इस कानून का मिसयूज़ कर रही हैं उनके खिलाफ हैं हम लोग। जी तो इनका कहना है कि जो कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, खास पर लैंगिक आधार पर, उसके खिलाफ हैं। लेकिन इस देश में जो कानून का इतिहास है वो ये बताता है कि शुरू में हमारा इतिहास ऐसा था जिसमें महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत थी, शायद इस वजह से महिलाओं के लिए कानून बना। आपसे जानना चाहेंगे, क्या इसके पीछे हमारा इतिहास है? हमारा इतिहास जो था बहुत बेहतर था, लेकिन अब जैसे जैसे हालात बदलते जा रहे हैं, हर शख्स के लिए हर कानून बन रहा है, लेकिन पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है। आप कहीं थाने में चले जाओ, अगर महिला को कोई भी आपत्ति कर दे तो हमको 4 डंडा पड़ जाएगा और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं होगी और जेल में भी जा सकते हैं। और महिलाएं वही कहते नहीं ये सही थे, हमसे गलती हो गई तो भी छोड़ भी दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों भेदभाव है? जब काम कराया जाए तो ऐसा किया जाए सबके बराबर और सबका सम्मान हो। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा सब धर्म का, सब लोगों का सम्मान हो, तो इसी तरह पुरुष का भी सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। पुरुष के अधिकारों की बात कर रहे हैं आप लोग। आपसे बात करना चाहेंगे कि पुरुष के अधिकार तो पहले से ही दे दिए गए हैं। ये बात अलग है कि विशेष परिस्थितियों महिलाओं के लिए भी महिला आरक्षण विधेयक बना, बहुत सारे कानून है। तो आपकी मांग क्या है इस पर? पुरुष आयोग की मांग चाहते हैं। और जैसे कि छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं कि दहेज प्रथा, अगर दहेज प्रथा अगर पुरुष के ऊपर लगाया जाता है तो साथ में उनके घर में भी पुरुष के माँ बहन हैं, उनको भी टॉर्चर करते हैं। उस दहेज प्रथा के तहत, घरेलू हिंसा एक्ट के तहत उनको भी टॉर्चर किया। वो महिलाएं नहीं हैं, उनके फैमिली के साथ साथ उनको भी टॉर्चर करते हैं। क्या पुरुष के लिए कानून होना चाहिए? तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि पुरुषों के लिए भी कानून होना चाहिए और वो कभी भी महिलाओं के कानून के विरोधी नहीं हैं। कुछ और लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे हम। आप बताइए कि हमारा इतिहास कहता है कि शुरू से ही हमारी जो सत्ता है वो पुरुष प्रधान रही है। जी। शायद इसी वजह से हमें जरूरत नहीं पड़ी पुरुषों के अधिकारों के संरक्षण की। अब क्या जरूरत पड़ रही है? जी सर, महिलाओं को लेके तो सभी लोग सम्मान करते हैं, जैसे कि कानून भी बन गया उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो मिसयूज़ हो रहा है उससे झूठे आरोप लगा के जो उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है वो
घातक सिद्ध हो रहा है पुरुषों की जाति के लिए। अब समस्या ये हो रही है कि अब माताएं जो डरेंगी, आने बच्चा अगर लड़का हो रहा तो घबराएंगे कि हम इनकी शादी करें, कहीं बच्चा हमारा जेल में ना हो जाए, उसका फ्यूचर, झूठे केस से फ्यूचर ख़राब हो जा रहा है, उसका सब कुछ ख़राब हो जा रहा है। लिहाजा हम यही चाहते हैं कि देखिए इसमें कोई भी प्रताड़ित हो सकता है, जाए नहीं हम आप कोई भी, उसमें देखिए जज भी प्रताड़ित हुए हैं और जितने भी संविधान अधिकारी आर्मी जवान भी हुए हैं। बाद में उनकी जांच होती है तो उसमें जो है सारा कुछ झूठा साबित होता है और जो फंसने वाला उसका तो करियर ख़त्म हो जाता है। तो वो पुरुष भी अपनी बात को अपने समाज के भी प्रति रख सके, इसके लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। और उसके लिए सारे पुरुष जाति के अनुरोध है कि इलाहाबाद जन कल्याण समिति से मिले और कंधे से कंधा मिला के अपने हक की लड़ाई के लिए एक बुलंद आवाज़ उठाएं। जय हिंद, जय भारत। आपसे जानना चाहेंगे जो हमारे राजनेता है वो इस कानून को आगे लाने के लिए क्यों नहीं मांग करते हैं? आप लोग ही क्यों उठाते हैं, सामाजिक संस्थाएं क्यों उठाती हैं? जी, मामला ये है कि वो हो सकता है बोलने से घबराते हों या कतराते हों, लेकिन हम लोग, क्या वोट बैंक का चक्कर है? जी हाँ, यही है, सेम यही कंडीशन है। लेकिन हम लोग आपको बता दें कि पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। हम लोग लगातार 3 वर्षों से लगातार लेटर लिख रहे हैं राज्यपाल जी को, प्रधानमंत्री जी को, हर जगह लेटर लिख, लेकिन कहीं कोई इसका एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं भैया कि इससे सभी प्रताड़ित, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत को ले लीजिए आप। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया इस मामले को लेके। अच्छा, वो जैसे ही आरोप लगता है कि महिला द्वारा आरोप लगाया गया कि ये इसने मेरे साथ ये किया वो किया, तुरंत उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोई ऐसा गठन हो या कोई ऐसा आयोग बने कि जहाँ पे पुरुष जाए, अपनी बात कह सके, अपने एविडेंस को दिखा सके कि ये ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि सीधा आरोप लगते मान उसको जो है दोषी करार दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है भैया? मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम इस बात को उठाएं और हमारी लड़ाई में जितने लोग हैं शामिल हों, क्योंकि बहुत मिसयूज़ हो रहा है। मैं देख रहा हूँ लाखों लोग, 50 लोग जेल में हैं। क्या कोई हेल्पलाइन भी आप लोगों ने बनाई है इसके लिए? नहीं, हेल्पलाइन तो अभी नहीं बनाई है, बनाने की जो है प्रक्रिया है। देख रहे हैं हम लोग कि इसके बहुत लोग हम लोग से जुड़ रहे हैं, इस मुहिम को लेकर जितने प्रताड़ित पुरुष हैं आ रहे हैं हम लोग के साथ, और एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं हम लोग। इस आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि जो इसमें जुड़ना चाहते हैं हमारी मुहिम के साथ वो जुड़ सकते हैं। कुछ और लोग बात करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि आप पुरुषों के लिए भी अपनी आवाज़ के लिए एक फोरम चाहिए? जी, पुरुष को बात पहुंचाने के लिए अगर देखा जाए तो कोई माध्यम अगर देखा जाए तो बहुत ही कम माध्यम है जो कानून दिखाता है, मगर वो सही मायने में अगर देखा जब पहुंचते हैं पीड़ित पुरुष तो वहाँ पर उनके सुनवाई ना के बराबर होती है। और देखा जाए तो महिलाओं के लिए तो महिला थाना तो है, मगर पुरुष नाम का कोई थाने की मांग नहीं करता मैं, और ये पुरुष थाना नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरत भी नहीं है। और ये है कि पुरुषों के लिए एक संगठन होना चाहिए, एक जरिया होना चाहिए जिससे पुरुषों की बात वहाँ तक पहुँच सके। जी। तो प्रयागराज में यहाँ जो लोग मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि पुरुषों के लिए भी उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक फोरम होना चाहिए, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि महिलाओं के किसी भी अधिकार के वे विरोधी नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कई बार महिला कानूनों को लेकर जो उसका दुरुपयोग होता है उसे रोका जाए, और उसे रोकने के लिए इस तरह के आयोग का गठन किया जाए, सरकार अलग से इस तरह का एक मंत्रालय बनाए। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।